नमस्कार दोस्तों, मैं नीति सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। आखिर क्यों आज भी करोड़ों लोग गुरुजी के साथ खड़े हुए हैं और बयान देते हैं कि हमने गुरुजी के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुनना, ना ही हमने कभी वहाँ कुछ गलत होते हुए देखा अपने साथ या किसी और के साथ। जानते हैं लोगों से सीधी बात, जो भी डेरा सच्चा सौदा जाते रहे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रकाश गुज्जर है जी। क्या करते हैं सर? मेरा बिजनेस है जी अपना। सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसके बावजूद डेरा जैसी जगह पे आखिर क्या कारण है, क्या मिलता है गुरुजी के यहाँ से जो आज भी आप जाते हैं? मैं 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी डेरे से, और डेरे से जो हमें मिला है आज तक वो कहीं भी नहीं मिला जी। हमें अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है, हम दृढ़ विश्वास है। आज भी हम नाम चर्चा में आ रहे हैं, आज भी सत्संग जा रहे हैं। चलो आप बाहर से तो कुछ भी कर सकते हो, दिल से थोड़ी निकाल सकते हो गुरुजी को। हम पहले शराब पीते थे, मांस खाते थे, बुरे कर्म करते थे, आज हम वो नहीं करते। आज हम समाज में अच्छे जाने जाते हैं और समाज के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, नए बच्चों को जोड़ रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं कि भाई बुराई से आप लोग हटो। गुरुजी हमारे बिल्कुल सही थे, सही हैं, सही रहेंगे। और हमें डेरे सच्चे सौदे पे विश्वास था, विश्वास है और विश्वास ही रहेगा। सर, कैसा माहौल देखा है आपने गुरुजी के यहाँ? 25 साल हो गए आपको, कैसा माहौल? बहुत अच्छा माहौल देखा। मेरी बेटी वहाँ पे पढ़ी है, मेरा बेटा वहाँ पे पढ़ा है, वो पहली से लेके 12वीं तक वहाँ पे पढ़े हैं और उन्होंने अच्छी शिक्षा दी। स्कूल में? हाँ जी, गुरुजी के स्कूल में। सर, फिर इतनी जो अफवाहें क्यों फैलाई गई आखिर गुरुजी के बारे में? सब झूठी अफवाहें जी, कुछ भी सच नहीं है। ऐसा हम बहुत नजदीक से जानते हैं, डेरे को भी और गुरुजी को भी और साथ संगत को भी। विश्वास करते हो सर आज? बहुत तगड़ा विश्वास करते हैं जी। ऐसा होता तो हम अपनी बेटी को क्यों पढ़ाते, हम अपनी मिसेज को क्यों भेजते, हम अपनी बहन को क्यों भेजते। वहाँ ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। वहाँ पे एक अच्छी शिक्षा सिखाई जाती है, अच्छी रास्ते पे चलाया जाता है, मानवता भलाई के काम कराए जाते हैं। आज हम वहाँ डेरे से सीख के गुरुजी ने जो हमें सिखाया है उस पे चल के हम समाज को भी सुधार कर रहे हैं, समाज सुधार भी बन रहे हैं। सर, गुरुजी पे जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, आखिर क्या कारण है गुरुजी पे आरोप लगाने का? 100% झूठ है जी। हम गर्दन की शर्त लगा सकते हैं, गर्दन को साबित करके देखो। लगाए गए आरोप किसने लगाया आखिर? ये तो सरकार का होगा या कुछ ऐसा होगा, नहीं तो गुरुजी ने ना कभी ऐसे काम किए जो हमें बुराई से छुड़ा रहे हैं। 3 बच्चों से छुड़ा रहे हैं, भाई आपने शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, पर बहन बेटी को माता बहन बेटी के समान समझना है, वही पर भाई के लिए। तो फिर ऐसा काम गुरुजी क्यों करेंगे, गलत काम क्यों करेंगे? तो ये तो गलत आरोप है, झूठे आरोप है सारे, हम तो झूठे मानते हैं जी। लड़कियों के लिए, महिला उत्थान के लिए गुरुजी ने कुछ कदम उठाए हैं? हाँ जी, बहुत सारे कदम उठाए हैं भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और रैलियां भी निकालते थे। हम लोग भी समाज में काम करते थे कि और बहन बेटियों की सबसे पहले कदर करनी हमें वहाँ से डेरे से सिखाई गई है। हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, बेटियों को भी, माता बहनों को भी। ऐसे हो ही नहीं सकता। जब गुरुजी हमें जिस चीज़ से छुड़वा रहे हैं तो वो गलत काम कैसे कर सकते हैं? सर, वैश्याओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गुरुजी ने कुछ किया है? हाँ जी, बहुत सारी मुख्य धारा से वेश्या जोड़ी हैं, गंदगी से निकाली, उनकी शादियाँ की हैं, अच्छे अच्छे घर में शादियाँ की, उनको बेटी बनाया है। आज कोई बना के दिखा दो, आज के समाज में कोई किसी बेटी को वैसी बना के दिखा दो तो बेश्या है। दलदल से निकाला, हम लोगों की भी ड्यूटी लगी, हम बेश्याओं को निकाल के ले गए वहाँ पे, ले गए वहाँ गुरुजी ने बेटी बनाया, बेटी बना के बेटी की तरह शादियाँ आगे की। शादियाँ कौन करवाता था सर, और किसके कहने पे करवाई जाती थी? गुरुजी करवाते थे जी, शादी तो गुरुजी करवाते थे। गुरुजी लड़के कैसे थे? नौजवान थे, पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे लड़के थे, नौजवान थे, विदेशों में रहते हैं, जो यहाँ पे भी हैं वो अच्छे जिम्मेदार थे, अच्छे परिवार से थे और खाते पीते घर के थे। जिन लड़कों ने अपनी कुर्बानी देकर उनसे शादी की गुरुजी के कहने पे। सर, आज समाज को गुरुजी की कितनी ज़्यादा जरूरत है? मैं तो कहूँगा 200% जरूरत है गुरुजी की। अगर गुरुजी होते दही रूप में, वैसे तो हैं वो हर जगह, कण कण जर्रे जर्रे में हम लोग देखते हैं, हम सिमरन करते हैं, हमें एहसास होता है, हमें खुशी मिलती है। लेकिन अगर गुरुजी की जरूरत आज देश को है, अगर गुरुजी होते, शोर शराबे, ये जो मांग डिमांड, ये जो अत्याचार बुरा हो रहा है, लोगों के साथ में गलत हो रहा है, ये नहीं होगा। नशे से छुड़ा दो, नशे सबकी नानी है। नशे से गुरुजी ने छुड़ाने की जो पहल की थी, जो नशा अभियान भी चलाए थे, घर घर जाके भी लोगों के नशा छुड़ाए थे, तो उससे नशा छुट गया तो घर के घर बच जाते, नहीं घर के घर बर्बाद है आज के टाइम में। जिस घर में कोई भी नशा करता है वो उसकी इतनी इनकम होती नहीं, शराब में नशे में बर्बाद है।
बच्चे बर्बाद हैं, पढ़ नहीं पाते। तो गुरुजी ने जो चलाया वो सारा कुछ अच्छा चलाया। हमने तो खुद अपने ऊपर देखा, हम पहले शराब पीते थे। सर, समाज को आज गुरुजी की ज़रूरत आपने बताया बहुत ज़्यादा है। क्या नुकसान हो रहे हैं गुरुजी के ना रहने से, खास करके हमारा जो यूथ है, आने वाला जो जवान बच्चे, जवान पीढ़ी आ रही है? यूथ सीधा सीधा नशे में जा रहा है। आज उसको कोई नहीं रोक पा रहा, माँ बाप की मान नहीं रहा है। कलयुग का समय चल रहा है, यूथ सारा बिगड़ रहा है, सारे नशे कर रहे हैं, बड़े बड़े नशे कर रहे हैं, ड्रग्स माफिया आ रही है, सारे अपना पैर फैला ले। यही तो था गुरुजी को भेजने का अंदर, क्योंकि गुरुजी नशे को छुड़ाते थे, बुराई को छुड़ाते थे। ड्रग्स माफिया, नशे के जितने भी दारू के ठेके, हमें तो बाद में पता लगा था जब गुरुजी को जेल में भेज दिया गया कि भाई जब कोरोना आया तो सबसे पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम सब बंद थे, शराब के ठेके खोले गए। तब पता लगा ये सरकार सिर्फ नशा माफियों से चल रही है। और नशा माफियों को ही सबसे ज़्यादा दुख हुआ गुरुजी को, जो जेल में भेजा या जेल में जाके बिठा दिया कि भाई ये लोगों को रोके ना, हमारी दुकान बंद ना हो। यही मतलब था। और आज सबसे ज़्यादा परिवार बिगड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा नशे में, बलात्कार सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, चोरी चारी सबसे ज़्यादा हो रही है, सारे गलत काम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं आज के टाइम में। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार से ये अपील है, हाथ जोड़ के अपील है। सरकार अपनी जगह से ठीक है, हम सरकार से ये अपील करते हैं, जो गुरु मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं या मानवता भलाई में देश को ले जा रहा है उधर की तरफ, तो ऐसे गुरु को तो छोड़ना चाहिए और उनको तो मदद करनी चाहिए, साथ देना चाहिए कि भाई आप लोग सफाई अभियान चलाते हो, नशा मुक्ति केंद्र चलाते हो, नशा छोड़ो अभियान चलाते हो, बेटियों को बचाओ अभियान चलाते हो, तो ऐसे गुरु को तो नहीं ऐसा करना चाहिए। मैं तो कहूँ सरकार ने पाप किया है कुल मिला के। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने सुना कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसे गुरुजी की ज़रूरत है, कि उनकी नशा एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, जिसके बारे में लोगों को शायद ही पता हो, मगर उसके बावजूद गणका वैश्या को भगत बनाया था और उस गुरु का नाम इतिहास में दर्ज करवाया था। मगर आज गुरुजी ने इतनी वैश्याओं को एक माँ बहन बेटी का दर्जा दिया। आखिर गुरुजी को इतना बदनाम क्यों किया गया? जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।